जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेडिशन लॉ के बारे में। सेडिशन लॉ का मतलब होता है जो हमारे देश में देशद्रोह के खिलाफ जो नियम बना हुआ है, जो लॉ बना हुआ है कि अगर कोई देशद्रोह करता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, कौन कौन सी कैटेगरी आती है जो देशद्रोह के कैटेगरी में आती है, आप ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आप देशद्रोह की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके खिलाफ हमारे देश में आर्टिकल है, वो क्या बोलता है कि किसके खिलाफ इसको सज़ा दी जा सकती है, और अभी मिसयूज क्या हो रहा है हमारे देश में इसके खिलाफ कि गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें इसकी मिसयूज़ कर रही है। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। हमारे देश में जो आईपीसी है, जिसको कि इंडियन पीनल कोड कहा जाता है, उसको 1860 में बनाया गया था। ये सबसे पहले 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अंदर बनाया गया था और इसका पर्पस था कि इंग्लैंड के खिलाफ जो भी राजा महाराजाएं हैं या जो भी वहाँ की सरकार है उसके खिलाफ कोई गलत कमेंटमेंट ना पास करे, जो गलत कमेंट करते हैं वो लोग ना पास करें। इसके खिलाफ यह बनाया गया था वहाँ पे। हमारा देश में जो आईपीसी का ड्राफ्ट है, जो ढांचा है, उसको 1837 में तैयार किया गया था, जो कि थॉमस मैकॉलरे के द्वारा तैयार किया गया था और इसे इनेक्ट किया गया था, स्टेबलाइज किया गया था 1860 में। बट जो सेक्शन 144A है उसको 1870 में हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया गया था, जो कि देशद्रोह के खिलाफ बोलता है। तो इसको 1870 में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो आपको पता है कि हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो अंग्रेज़ों ने इसका बहुत मिसयूज़ किया है। हमारे देश के जो भी फ्रीडम फाइटर हैं, जो कि आज़ादी के लिए लड़े हैं, उसके खिलाफ इसका बहुत ही मिसयूज किया है अंग्रेज़ों ने, ताकि उनकी अब आवाज़ जो है वो दबाई जा सके। वो देशद्रोह के खिलाफ चार्ज लगाते थे कि ये हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, इसकी वजह से उनकी आवाज़ दबा दी जाती थी। और जो हमारे देश के चीफ जस्टिस है वो ये बोल रहे हैं कि जो काम उस टाइम अंग्रेज ने की थी अब वो चीज़ इस टाइम जो हमारी गवर्नमेंट है वो कर रही है। इसको जो भारत में पहला बार यूज़ किया गया था वो 1891 में यूज़ किया गया था, वो भी जोगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ। उसके बाद इसको यूज़ किया बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ, उसके बाद महात्मा गांधी जी के खिलाफ वो यूज़ किया गया था 1922 में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको यूज़ क्यों किया जाता है और किसके खिलाफ इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर कोई इंसान ऐसा काम करता है जिससे कि सोसाइटी में वायलेंस क्रिएट होता है, या फिर वो ऐसा कोई सिंबल क्रिएट करता है, ऐसा कोई सिंबल मतलब बनाता है जिससे की वजह से हमारी सोसाइटी में वायलेंस आता है, तो इसके खिलाफ उसका यूज़ करते हैं। जिसकी वजह से कि जैसे लोगों के अंदर जो है वो दुश्मनी का भाव क्रिएट होता है, तो अगर वैसा कोई कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ ये यूज़ होता है। लेकिन अब बोलने वाली बात यह है कि चलो गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी स्टेटमेंट बोलते हैं लोग, तो वो सही है कि गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, बट अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो बोलना जायज़ है। बट अगर गवर्नमेंट सही काम कर रही है फिर भी उसके खिलाफ अड़चने लाओ या ऐसी स्टेटमेंट पास करो तो वो गलत है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें पनिशमेंट क्या है, कि क्या दंड दिया जा सकता है। तो पहले तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब आपको बेल नहीं मिलेगा, आपको जेल में ही रहना पड़ेगा हमेशा के लिए। और आपको जो पनिशमेंट मिलेगा वो 3 साल का जेल मिलेगा, और ये बढ़ के पूरी ज़िंदगी तक हो सकता है। मतलब आपको पूरी लाइफ जो है वो जेल में काटनी पड़ेगी, और आपके क्राइम के हिसाब से आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है। आपका पासपोर्ट ले लिया जाएगा, आपको आउट ऑफ कंट्री नहीं जाने दिया जाएगा, और उसके बाद जो है आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ना ही दे सकते हैं। अगर हम 1962 की बात करें तो 1962 में केस आया था जिसका नाम था केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इसमें यह बोला गया था कि हमारा जो संविधान है उसमें ये जो एक्ट है उसको आप मतलब लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी भी काम को कर रहा है तो उसके खिलाफ आप मतलब ये देशद्रोह का चार्ज लगा के उसको अंदर करवा दे। इसी टाइम पे हमें जो फ्री स्पीच का टाइम मिला था कि हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, हमें राइट है, हमें अधिकार है बोलने का। अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। तो ये उसी टाइम पे हमें मिला था राइट। और 1995 में एक केस आया था जो कि बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था। इसमें यह बोला गया था कि अगर कोई इंसान गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है तो आप उसको देशद्रोह के चार्ज में अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसका राइट है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल ले। गवर्नमेंट मतलब क्या, सरकार, लोगों ने चुना है उसको, तो लोगों के भाई नौकर, तो लोग अपने नौकर को बोल सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग अपने नौकर को नहीं बोल सकते हैं। तो भाई नौकर से वो सवाल जवाब कर ही सकते हैं, उनका ये अधिकार है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आर्टिकल 19(2) है, वो ये बोलता है अगर कोई हमारे संप्रभुता और एकता को खंड करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कि अगर कोई हमारे देश की सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा कि अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे कि हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है, जो बाहर की कंट्रियां हैं जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध है, अगर उसको कोई ख़राब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई हमारे देश की शालीनता और नैतिकता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई हमारे देश की
को मतलब मान लो कि मानहानि फैलाने की कोशिश कर रहा है या किसी को उकसाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि कोई ऐसी काम करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंच सकता है, तो उसके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। बट अभी अगर हम बात कर लें कि अभी जो सरकार है वो किसके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रही है, तो सरकार जो है उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है कि जैसे कोई अगर मान लो कि गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रही है या गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लाई है और उसको पसंद नहीं है, उसके खिलाफ बोल रही है, तो सरकार उसको इसके अंदर डाल दे रही है, देशद्रोह के अंदर डाल दे रही है। तो ये तो बहुत हद तक गलत है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कैसे नहीं बोलेगा। दूसरा जो है वो गवर्नमेंट यूज़ करे कि अगर कोई जैसे क्रिमिनल ओपिनियन का है उसको पकड़ लिया गया और उसके खिलाफ अगर कोई जा रहा है, मतलब उसको सपोर्ट में, जैसे कि ह्यूमन राइट डिफेंडर हो गए या कोई उसके लिए लॉयर खड़ा हो रहा है, तो उसको भी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि देशद्रोह के खिलाफ उसको भी अंदर कर दे रही है। तो अगर ऐसे चलते रहेगा तो फिर यार देश कैसे चलेगा। ये तो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म हो, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ ना बोले तो फिर गवर्नमेंट किस काम का। अगर हम अपना राय ना दे सके, अगर कुछ पूछ ना सके गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट फिर किस काम की है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।